नमस्कार दोस्तों, आज शाम की मौसम 20 बड़ी खबरें दिल्ली से झारखंड वेदर तक आई। विस्तार से जाने आज का मौसम समाचार इस प्रकार है। यूपी वेदर अलर्ट। उत्तर प्रदेश में फिर लौटी कड़ाके की ठंड, तेज हवाओं से कांप जा रहे हैं लोग। आईएमडी का अलर्ट। यूपी वेदर टुडे। यूपी के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यूपी में मौसम का रुख तेजी से बदल गया है। यूपी के कई शहरों में नियर रांची में पलटा डीजल टैंकर, लगी भीषण आग, घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। देखे वीडियो। रोड एक्सीडेंट इन रांची। रांची के नामकुम में एक डीजल टैंकर एक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें भीषण आग लग गई है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में भयानक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल यहां पर एक डीजल टैंकर के पलटने से आग लग गई। इसके बाद टैंकर ब्लास्ट कर गया। इससे कुछ देर तक घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना रायसा मोड़ के पास की है। रांची जमशेदपुर मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी के मुताबिक चालक द्वारा नियंत्रण खोने की वजह से ये हादसा हुआ है। खबर लिखे जाने तक पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दे दी गई है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। जाम को नियंत्रण में करने की कोशिश जारी है। झारखंड वेदर। झारखंड में उत्तर पश्चिम हवाओं का जोर होगा ये असर। झारखंड वेदर। रांची। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। आसमान साफ रहा। वर्तमान में राज्य में उत्तरी और उत्तर पश्चिम हवाओं का जोर है। इसका असर आने वाले 3 दिनों तक दिखेगा। ये जानकारी रांची मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने 6 फरवरी 2025 को दी। तापमान में बदलाव होगा। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद इसमें अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यूपी वेदर फोरकास्ट। यूपी में मौसम लेगा करवट, इन जिलों में भराभर बारिश की चेतावनी। यूपी वेदर फोरकास्ट। उत्तर प्रदेश में कहीं सर्दी तो कहीं धूप खिली होने से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पश्चिमी यूपी वेस्ट अब के कुछ हिस्सों में सुबह सुबह घना कोहरा फॉग छाया रहा। इससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार रेंगती नजर आई। यूपी के कुछ हिस्सों में तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही गर्मी कीट ने अप्रैल की यादें ताज़ा कर दी है। अगर तापमान इसी हिसाब से बढ़ता नजर आया तो आगामी दिनों में प्रचंड गर्मी देखने को मिल सकती है। यूपी के अधिकतर हिस्सों में रबी की फसल खेतों में लहलहा रही है। किसान अब एक बारिश ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अगर बारिश ट्रेन हुई तो खेतों में खड़ी फसल स्वस्थ और हरी भरी हो जाएगी। इस बीच मौसम विभाग वेदर डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की उम्मीद रेन अलर्ट जताई है। यूपी के किन हिस्सों में बारिश होगी ये सब नीचे आसानी से जान सकते हैं। मौसम का मिजाज बदला। कई राज्यों के तापमान में गिरावट। दिल्ली एनसीआर में चलेंगी सती हवाएं, पड़े ताज़ा मौसम अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में दिन के समय में तेज सती हवाएं चलेंगी। आसमान बीते दिन की तरह ही साफ रहने का अनुमान है। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में भारी गिरावट आई है। दिल्ली के तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई। देश में कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। उसी के साथ सुबह शाम और दिन के समय मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह शाम और रात में ज्यादा ठंड ताए, वहीं दिन के समय तेज धूप और सामान्य से अधिक तापमान रहने से लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। ऐसे में अप्रैल जून के बीच भीषण गर्मी का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बीच न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की वैज्ञानिक सोमा रॉय ने गुरुवार को कहा कि उत्तरी पाकिस्तान और उससे जुड़े ट्रफ के ऊपर बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरे उत्तर भारत में तापमान में काफी गिरावट देखी गई है। ये सिस्टम धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है, जिससे इलाके में मौसम प्रभावित हो रहा है। 2.8 डिग्री तक गिरा दिल्ली का पारा। सोमा रॉय ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते और ट्रफ के धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ने से बुधवार को बहुत बारिश हुई और अच्छे से बादल छाए रहे। इसलिए गुरुवार सुबह के बाद पूरे उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में भारी गिरावट आई है। दिल्ली के तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई। सफदरजंग का तापमान 8.2 डिग्री, पालम का 9.5 डिग्री दर्ज किया गया है। आईएमडी ने कहा कि इससे आगे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट होने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में आज चलेंगी तेज सती हवाएं। आईएमडी's प्रेडिक्शन। मौसम कल से दिखाएगा कड़े तेवर। 11 फरवरी तक चलेगा बारिश का दौर। आईएमडी's प्रेडिक्शन। कल से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में 8 से 11 फरवरी तक बारिश के आसार हैं।
आईएमडी के मुताबिक कल से 11 फरवरी तक विभिन्न जिलों में बारिश और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम कल से कड़े तेवर दिखा सकता है। आईएमडी ने कल से 11 फरवरी तक उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से मौसम साफ बना हुआ है। राज्य के पर्वतीय जिलों में पिछले 3 दिन से सुबह के समय पाला गिर रहा है। इससे समूचे पहाड़ में ठंड चरम पर चल रही है। वहीं दिन के समय साफ धूप खिलने से ठंड से बड़ी राहत मिल रही है। लोग दिन में घरों की छतों और आंगन में गुनगुनी धूप का आनंद उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के मैदानी इलाकों में आजकल मार्च जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। दिन के वक्त कई इलाकों में पंखे ऑन करने की जैसी नौबत भी आ रही है। इधर आईएमडी के मुताबिक कल यानी शनिवार से उत्तराखंड में मौसम बिगड़ सकता है। राज्य के कई इलाकों में कल से 11 फरवरी तक बारिश हो सकती है। साथ ही 3500 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। हिमाचल वेदर बर्फबारी के बाद प्रचंड ठंड की चपेट में हिमाचल, मनाली समेत कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में न्यूनतम पारा सामान्य से नीचे लुढ़क गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। 8 फरवरी से 12 तक उच्च पर्वतीय एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। बारिश और बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रचंड ठंड की चपेट में आ गया है। मौसम के बदलाव के बाद प्रदेश में 2 से 11 डिग्री तक तापमान गिर गया है। 10 जिलों में न्यूनतम पारा सामान्य से नीचे लुढ़क गया है। मनाली समेत कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया है। लाहौल में भारी हिमस्खलन हुआ है। मंडी और बिलासपुर में घना कोहरा पड़ रहा है। आज भी कोहरे का अलर्ट जारी किया है। शीतलहर से कांप उठा एमपी, सर्द हवाओं ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश शीतलहर का अलर्ट। मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं के चलते तापमान गिरा है। मौसम विभाग ने शीतलहर और 12 से 14 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंदसौर, शाहजहांपुर, नीमच समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड का असर दिख रहा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि महीने की शुरुआत में तीखी धूप और गर्मी के एहसास ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया था, लेकिन अब सर्द हवाओं के कारण दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कुछ जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले सप्ताह में प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी है। यूपी वेदर, रात का तापमान फिर गिरा, सर्दी का एहसास, तेज हवा से बदलेगा मौसम। यूपी में आंधी जैसी पछुआ के कारण पारा गिर गया। एक दिन पहले जहां ऊपरी तलों वाले घरों में पंखे चलने लगे थे, वहीं गुरुवार को बंद हो गए। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हवा का रुख बदलने और गति। वेदर अलर्ट, कहीं मौसम साफ तो कई जगह बिगड़ेगा मिजाज, यहां होगी तेज बारिश, दिल्ली पर भी आया अपडेट। वेदर अलर्ट, फरवरी महीने की धूप ही इतनी तेज है कि अप्रैल की खिलती धूप की यादें ताज़ा हो रही हैं। कई हिस्सों में मुंह पर लपटें अभी भी से ही लगने लगी हैं। वैसे 15 जनवरी से ही तापमान के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। फरवरी शुरू होते ही लगने लगा कि गर्मी हीट इस बार फिर हाहाकार मचाने वाली है। राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी और हरियाणा में सुबह शाम को छोड़ दिया जाए तो सर्दी कोल्ड गायब सी हो चुकी है। बिहार वेदर, बिहार में तेज पछुआ हवाएं बढ़ाएंगी सिहरन, इन 6 जिले के लोगों को सावधान रहने की जरूरत। बिहार वेदर, बिहार में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। पटना, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में तेज हवा के साथ सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। बिहार वेदर, बिहार में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। पटना, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के सभी जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। तेज उत्तर पश्चिमी हवा सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास कराएगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। राजधानी पटना में निकलेगी धूप। राजधानी पटना में भी आज मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह में हल्का कोहरा छाया हुआ था, उसके बाद धूप निकल गई। दिन में भी धूप खिली रहेगी। पूरे दिन हवा चलती रहेगी लेकिन की रफ्तार कम रहेगी। इससे कनकनी कम महसूस की जा सकती है। शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। एमपी वेदर अलर्ट, गर्मी भूल जाएं, कड़ाके की ठंड से कांपेंगे प्रदेशवासी, इन शहरों में गिरा तापमान, शीतलहर का अलर्ट। भोपाल, एमपी वेदर अलर्ट, मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर शुरू होने से पहले ही छूमंतर हो गया। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई हिस्सों में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक बर्फीली हवाओं का असर हो रहा है कि फरवरी में पहली बार ठंडी हवाएं चली है। हरियाणा वेदर अलर्ट। हरियाणा में अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम? देखें मौसम अपडेट। कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। मौसम पूर्वानुमान। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 12 फरवरी तक खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में हवाओं में बदलाव आने की संभावना है तथा 8 फरवरी को राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने की संभावना से दिन के तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर से अभी नहीं हुई सर्दी की विदाई, विलंबी हवाओं में बढ़ाई ठंड। आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली एनसीआर वेदर। दिन में तेज धूप निकलने से दिल्ली एनसीआर में गर्मी का एहसास बढ़ गया है, जिससे अटकलें लगाई जा रही थी कि सर्दी का मौसम जाने वाला है। लेकिन पहाड़ों की तरफ से आने वाली तेज रफ्तार और दिल्ली एनसीआर वेदर। दिन में तेज धूप निकलने से दिल्ली एनसीआर में गर्मी का एहसास बढ़ गया है, जिससे अटकलें लगाई जा रही थी कि सर्दी का मौसम जाने वाला है। लेकिन पहाड़ों की तरफ से आने वाली तेज रफ्तार और गलन भरी हवाओं के चलते दिल्ली में अभी सुबह और शाम की ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आ सकती है। एनसीआर में ठंडी हवाओं की वापसी के आसार हैं, जिससे दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट आएगी। हिमाचल के पर्यटन स्थलों में बर्फबारी। मौसम विभाग ने आंधी तूफान का येलो अलर्ट किया जारी। मंडी जिले के सैराज, पराशक, शिकारी और कमरूनाग से भी हिमपात की खबरें मिली। हिमपात से होटल व्यवसायियों को पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद जगी। इससे लंबे समय से राज्य में सूखे की स्थिति को लेकर चिंतित बागवानों को भी राहत मिलेगा। भारत राष्ट्रीय हिमाचल के पर्यटन स्थलों में बर्फबारी। मौसम विभाग ने आंधी तूफान का येलो अलर्ट किया जारी। हिमाचल के पर्यटन स्थलों में बर्फबारी। मौसम विभाग ने आंधी तूफान का येलो अलर्ट किया जारी। मंडी जिले के सैराज, पराशक, शिकारी और कमरूनाग से भी हिमपात की खबरें मिली। हिमपात से होटल व्यवसायियों को पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद जगी। इससे लंबे समय से राज्य में सूखे की स्थिति को लेकर चिंतित बागवानों को भी राहत मिली। शिमला, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा हिमपात दर्ज किया गया, जबकि मौसम विभाग ने बुधवार को कुछ जिलों में आंधी और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया। शिमला, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल और स्पीति तथा चंबा जिलों के कुछ स्थानों पर हिमपात हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा और कुफरी, चंबा के डलहौजी और कुल्लू जिले के मनाली और आसपास के इलाकों में हिमपात हुआ।